माला को देखते हुए कि ये माला माला नहीं है, मुझे माला माल करने वाली सीढ़ी है। इसे देखकर मुझे मेरे परमात्मा की याद आती है। ये दुनिया और परमात्मा के बीच की एक ऐसी रेखा है जो मेरे जन्म मरण के चक्र को, आवागमन के चक्र की जंजीर को काटने का काम करती है। इस महला के जरिए मैं अपने प्रभु का प्यारा बनने का मार्ग ढूंढ रहा हूँ। ऐसी भावना लेकर के फिर शुरुआत करनी चाहिए। फिर आगे बहुत सारी बातें हैं कि 108 मन के क्यों हैं, इनका क्या महत्व होता है, वो सारा विषय अलग हो जाएगा। लेकिन आपसे मैं बताने लगा हूं कि जब आप जपें तो आह्वान भी करें। आह्वान का मतलब होता बुलाना, आमंत्रित करना। उसे जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई महान व्याप्त सर्वोच्च सत्ता है, उसे आप आमंत्रित कीजिए कि मुझे यहाँ इस चित्र में या इस मूर्ति में अपनी अनुभूति कराओ और मेरी पूजा को स्वीकार करो। एक व्यक्त वस्तु के माध्यम से मैं तुझ अव्यक्त तक पहुंचने की चेष्टा कर रहा हूं। परमात्मा तो अमूर्त है ना। अब हम मूर्त से अमूर्त की यात्रा करते हैं, मूर्तिमान स्वरूप पर ध्यान लगाकर, और फिर जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सारी वस्तुओं में जो व्याप्त है, अगर दार्शनिक भाषा में कहें तो एक तो वह है जो दिखाई देता है, मतलब सारा जगत। एक वो है जिसे दिखाई देता है, मतलब हम। एक वो है जिसके कारण दिखाई देता है, मतलब भगवान। हम जो देखते हैं, जिसके कारण देखते हैं, जिसकी शक्ति के कारण देखते हैं, वो तो है भगवान। और जो देखने वाला है वो है हम, और जो दिखाई देता है वो है जगत। तो ये तीन रूप संसार के हैं। इन तीनों में जो व्याप्त होकर बैठा है वह अमूर्त तत्व, उसका आह्वान करना होता है मूर्तिमान स्वरूप में। आपका चित्र या आपकी मूर्ति सामने है, उसमें आह्वान करते हैं कि प्रभु अपनी अनुभूति यहाँ कराओ। नहीं तो वो तो आपका ही बनाया हुआ चित्र हो सकता है, आपकी मूर्ति हो सकती है, आप खरीद के लाते हैं ना जयपुर से। अब वहाँ भी कारीगर से कहते हैं अच्छी सी बनाना, सुंदर सी बनाना, और रंग हमारे सामने करना बाद में, पहले बिना रंग वाली देखेंगे। तो आपको भी तो पता है, बढ़िया पत्थर ढूंढा जाता है, गढ़ने वाला सामने खड़ा है, और जो गढ़ने वाला है वो तो मूर्ति के ऊपर चढ़ के गढ़ रहा होता है। बात तो तब आती है जब आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा से भी बढ़कर एक बात और है, जब आपको उसमें अनुभूति होती है, जब आपको भगवान का न वस्त्र दिखाई देता, न मूर्ति दिखाई देती, बल्कि साक्षात भगवान की अनुभूति होने लग जाए, तभी तो पूजा शुरू होती है ना। उससे पहले तो आप कहते हैं सुंदर मूर्ति है, श्रृंगार बहुत बढ़िया है, मंदिर भी अच्छा है, तो इसका मतलब बाहर खड़े हैं। जब आप ये को लगता है कि इन आंखों में मुझे झलक मिल रही है कि आज मेरा भगवान मुझ पर प्रसन्न है, और किसी दिन आपको झलक लगती है कि आज भगवान नाराज हैं, मैं गलती करके आया हूं, उन आंखों में झलक मिलने लग जाती है। प्रतिष्ठा करने से पहले भी व्यवस्था की जाती है कि जहां मूर्ति लगाई जाती है, कुछ ही लोग हैं भारत में जो मूर्ति और मंदिर बनाने में बहुत ही कुशल कारीगर हैं। सोमपुरा परिवार जो गुजरात में है, उन लोगों की एक अलग तरह की विधि है। नीचे भी तांबे के तार लगाकर, पत्रे लगाकर, अंदर इस तरह से वो बनाते हैं, जो उसका प्लेटफार्म होता है जिसमें मूर्ति को लगाया जाता है कि ठीक से अर्थिंग हो सके, और उसमें भी ऐसी चीजें लगाई जाती हैं जिससे जो है सुचालक धातु आसमान से आती हुई ऊर्जा को जमीन में समाने के लिए सहयोगी बने। और उसके ऊपर जहाँ गुंबद बनाया जाता है वो भी बड़ी विधि से बनाया जाता है, उसके अंदर कोई लोहा नहीं लगाया जाता। हम लोगों ने लगभग 24 मंदिर पूरे भारतवर्ष में बनाए। पहला मंदिर जब हमने शिवालय बनवाया तो हमने
कहा कि गुंबद बनाना है, ईंटों से ईंटें जोड़नी है, लेकिन उसमें लोहा नहीं लगाना, तो कारीगर ही नहीं मिल रहा था। उड़ीसा का एक कलाकार मिला जिसने वो सारी ईंटें एक के साथ एक जोड़ के गुंबद को ऐसा बना दिया, कहीं पर भी लोहा नहीं लगाया। ऊपर कलश लगाया जाता है, कलश जो है वो बिल्कुल डिश एंटीना की तरह काम करता है, ऊपर से आसमान से ऊर्जा लेकर आएगा, गुंबद में आएगी और नीचे जो पिंडी लगाए या मूर्ति लगाए उसके ऊपर वो ऊर्जा बरसती है। और फिर जब आप उन आंखों में देखते हैं मूर्ति की और आप अपने मंत्र बोलते हैं, तो वहां से आती हुई झलक आपके आज्ञा चक्र से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश करती है। और उस समय अगर सही विधि से कोई जाप करने वाला हो तो निश्चित रूप से कृपा प्राप्त होती है उसको। यही विधि है। पत्थर भी वो ढूंढा जाता है जो लाखों सालों के ताप को सहने के बाद जिसमें वो इतना पारदर्शी और ऐसा श्वेत और पवित्र हो जाता है जिसके अंदर से दिव्य आकृति प्रकट की जा सके। तो मूर्तिमान जगत से अमूर्त की ओर यात्रा करने का नियम साधना है। और उस साधना में जब आप बैठते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपका शरीर वहाँ है, वो मूर्ति भी वहाँ है, लेकिन आपकी आत्मा और मन तो खो जाएगा। आपकी आत्मा की तरंग वहां जुड़ गई और वो एक माध्यम बन जाता है, लेकिन सर्वोच्च सत्ता के साथ, सर्वव्यापी परमात्मा के साथ आपकी तरंगे मिल रही होती हैं। और उस समय जो आप चार्ज होते हैं वो बहुत आश्चर्यजनक चीज होती है। कहीं कोई अच्छा साधक रहता हो, अच्छा पुजारी रहता हो और अच्छी भावना से पूजा करता हो, उस मंदिर में जागृति आ जाती है। रामकृष्ण परमहंस ने जहां बैठकर पूजा की वो काली मंदिर में, वहां का ऑरा ही अलग था। नरेंद्र जो विवेकानंद बने बाद में, जब उनके पास पहुंचे तो नौकरी मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा जाओ काली मां से जाकर के कहो कि वो तुम्हें नौकरी दे दे। वो 3 बार अंदर गए और 3 बार जाते ही भूल गए कि मैंने मांगना क्या, बस यही कहा कि हे मां मेरे ऊपर कृपा करो। रामकृष्ण परमहंस जैसे वो बाहर निकलते थे तो पूछते थे नरेंद्र मांग लिया ना नौकरी? बोले वहां जाके मुझसे निकलता ही नहीं। उन्होंने कहा तू नौकर बनने के लिए नहीं आया, गुलामी करने के लिए नहीं आया, तू तो लोगों के दिलों की गुलामी को दूर करने के लिए दुनिया में है। इसलिए माँ तेरे अंदर से वो बात निकलने नहीं दे रही। तो जिस चीज के लिए दुनिया में है उसे प्राप्त कर, बेकार की चीज की तरफ मत दौड़। और फिर नरेंद्र विवेकानंद बने। लेकिन वो ओरा ऐसा बन गया था उनकी साधना के द्वारा कि वहां रखी हुई मूर्ति नहीं थी। साधक अंदर जाए तो उनके रामकृष्ण परमहंस के होने के समय में बड़ी अलग तरह की झलक मिलती थी। आप जहां बैठते हैं साधना करने के लिए अपने मंदिर में, अपने मंदिर को इतना सुंदर और इतना भाव वाला बनाइए कि वहां पर आपकी साधना से चारों तरफ का ओरा ऐसा बन जाए कि कोई भी आकर के वहां बैठे तो उसका मन बदल जाना चाहिए, उसकी दुनिया बदल जानी चाहिए। इसलिए अपने घर को और खास तौर से मंदिर को, मंदिर सबसे ज्यादा जागृत स्थान होना चाहिए और सबसे पवित्र स्थान होना चाहिए। दुखद बात यह है कि हम लोग मंदिर की महिमा समझ नहीं पाते, और या तो अपने घर में मंदिर बनाएंगे तो कहीं दीवार पर कोई थोड़ा सा कुछ चीज टिका के उस पर फोटो रख देंगे, या अगर मंदिर बनाए भी दें जोश में आके तो फिर उसे स्टोर रूम जरूर बनाते हैं। तो भगवान जी तो अकेले हैं, बाकी खाली जगह पड़ी है, थोड़ा सामान भी रख लेते हैं। तो वो जो सामान रख लिया आपने, स्टोर रूम बना दिया, इससे पता लगता है कि आप भगवान को कितना महत्व देते हैं। अगर भगवान को सही महत्व देते हैं तो उसे स्टोर रूम नहीं बनाओगे, और फिर वहां जाते समय आपका पूरा ध्यान रहेगा कि मेरा सबसे पवित्र स्थान है, यहाँ मुझे कैसे बैठना है, यहाँ कैसे बात करनी है। आपके वस्त्र भी अलग होंगे तो भावनाएं बदलेंगी आपकी।
इसलिए जो ऑफिसर लोग हैं या नेता लोग हैं या फिर बड़े नेता लोग हैं, सबका एक प्रोटोकॉल होता है। तो मंदिर का भी होना चाहिए, गुरु का तो होता ही होता है। जैसे कैसे भी जाकर गुरु के सामने बैठ जाओगे तो फिर आपको मिलना कुछ नहीं है। आपको तो वो सारे तरीके आने चाहिए, कैसे बैठना, कितनी दूरी पर बैठना, किस अदब से बात करनी है। जिन लोगों के अंदर ये भावना थी, आप सोचिए ना, हजरत निजामुद्दीन के शिष्य थे, कितनी बड़ी श्रद्धा थी उनकी। पूजने का तरीका ही, मानने का तरीका ही कितना अद्भुत था। अपने पीर की एक जूती के बदले उन्होंने 7 ऊंटों पर लदा हुआ सोना, चांदी और जो भी उनकी दौलत थी वो सब कुछ दे दिया और बदले में उनकी जूती लेकर आए थे। मानने वाला कोई हो, पता लगता है ना। इसलिए तो आज भी उनके मानने वाले जब हजरत निजामुद्दीन औलिया को उनके उर्स पर जाते हैं तो साथ में उस शिष्य को भी महत्व देते हैं कि बात हो, भक्त हो, मानने वाला हो तो ऐसा हो। अमीर खुसरो के बारे में तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, कितना मानते हैं आप, कितनी आपकी भावना है। और जिन लोगों के अंदर ये भावना होती है ना, उनके जीने का ढंग ही अलग होता है। आप सोचिए, उस्मान खैराबादी था उनका एक शिष्य, हजरत निजामुद्दीन का, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। और जब वो उनके पास आया और आकर बोला कि मैं दरबार में नौकरी लग सकती है मेरी, लेकिन मैं आपकी नौकरी करने के लिए आया हूं, मैंने और कोई काम करना नहीं, या फिर कमाऊंगा तो भी यहां लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मालिक का नाम कमाओ और गुजारा करने के लिए छोटा मोटा काम कर लो। तो उसने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। और सब्जी बेचे जरूर, लेकिन ध्यान अपने रब में रहे। और लोग इतने, किसी को भोला समझ लेना तो लूटने और ठगने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। तो उस समय भी, जैसे आजकल भी नकली नोट चलते हैं ना, उस समय नकली सिक्के चलते थे। तो कई लोग जो अपने घर का खोटा सिक्का होता था वो लेकर उनके पास जाए और जाके कहे सब्जी दे दीजिए, और वो भी बिना परखे कि खोटा सिक्का है या खरा सिक्का ले लें हाथ में, और लेकर उसे अलग डिब्बे में डाल देते थे और सब्जी देकर भेजते थे। जिसका खोटा सिक्का कहीं नहीं चलता था, सबको ये हो गया इनके पास चले आओ, ये चला देंगे। और उन्होंने खोटे और खरे सिक्कों का अलग अलग डिब्बा रखा हुआ था। तो जब उनका डिब्बा भरने वाला था, उम्र भी बहुत हो गई, तो उस दिन वो अपनी जब इबादत कर रहे थे और सजदे में सिर झुकाया तो प्राण गले तक आ गए और शरीर छूटने वाला था। तो सिर झुकाते झुकाते क्या प्रार्थना की, मेरे रब, आज तेरे पास आने का टाइम आ गया है। मैंने तेरे इस दुनिया में रहते रहते खोटे सिक्के चलाने में कमी नहीं छोड़ी। एक खोटा सिक्का मैं भी हूं, मुझे तू भी चला लेना, अपनी जगह दे देना। अपने दर पर कहीं कोने में एक जगह दे देना। और ऐसा कहकर उन्होंने वो जो डिब्बा भरा हुआ था ना सिक्कों का, खोटे सिक्कों का, वो लुढ़का दिया। ये देख, इतने मैंने चलाए, इतने सिक्के मैंने चलाए, तो क्या एक सिक्का नहीं चला सकता? इस खोटे सिक्कों को नहीं चला सकता? मुझे भी जगह देना, पनाह देना, शरण देना अपने। और ऐसे कहते हुए प्राण निकल गए। मानने वाला जो होता है ना, उसके अंदर भक्ति होती है, और जब भक्ति होती है तो वो भक्ति जरूर वहां तक पहुंचाती है। आप कितना मानते हो, आपका विश्वास कितना है। इसलिए कृष्ण भगवान ने आगे जाकर एक श्लोक में यही कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
ज्ञान पाने के लिए सूचनाएं तो मिल जाएंगे, लेकिन मिलेगा उसी को जो श्रद्धा वाला है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। कहते हैं संयत इंद्रिय वाला हो और अगाध श्रद्धा वाला आदमी हो, उसी की भक्ति खिलेगी, उसी को सच्चा ज्ञान मिलेगा। मतलब आपकी श्रद्धा जितनी बड़ी है, आपका विश्वास जितना बड़ा है, उतना ही कमाल जीवन में होगा। और अगर आपकी श्रद्धा में कमी है तो फिर तो आप बार बार कुछ भी मंत्र बोलते रहिए, कुछ भी पाठ करते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्यार ही तो है जो श्रद्धा बनता है, उस प्यार को ही प्रकट करने का नाम पूजा है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, कोई क्रिया करने से भगवान खुश होते हैं ऐसा नहीं, उस क्रिया के माध्यम से जो प्यार प्रकट किया जाता है बस भगवान उससे खुश होते हैं। वो प्यार प्रकट करना आए आपको, और वो प्यार प्रकट करने के लिए आपके अंदर प्यार का नाटक नहीं, जज्बात चाहिए, भावनाएं चाहिए, भाव विभोर होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। इतने आप भाव विभोर हो जाएं। मीरा ने जिस तरह से अपने सारे प्रेम को, सारे रिश्तों के प्यार को एक जगह जाकर जोड़ दिया था। 6 रिश्ते खोए थे उसने, और फिर गीत भी तो गाया, जो तुम छोड़ो प्रभु मैं नहीं छोड़ू रे। तुम छोड़ सकते हो भगवान, मैं नहीं छोड़ू। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली